कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहे हैं। अदालत के मामले पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, सत्य की जीत होगी, ये बात कही गई है शिल्पा शेट्टी की ओर से। परिवार की निजता का ख्याल रखा जाए, ये बात कही गई है शिल्पा शेट्टी की ओर से। पिछले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं कि ये कहा गया शिल्पा शेट्टी की ओर से अपने पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को लेकर के। जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो साफ तौर पर उन्होंने बोला कि कैसे पिछले दिनों कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए इस मामले पर कोई भी टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगी। जब सीधा सीधा सवाल पूछा गया कि इस पूरे मामले को क्या कहना है, पूरे मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी का क्या कहना है, उस पर यह बात कही गई है। इस मुद्दे पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और ईशा और सुजाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। सुजाता, मुझे ये बताइए, हर कोई ये जानना इस वक्त चाहता है कि क्या शिल्पा शेट्टी को ये तमाम बातें पता थी? क्या शिल्पा शेट्टी को पता था कि इस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है, पोर्नोग्राफी का पूरा केस चल रहा है? क्या उनको ये पता था कि जो ऐप के सब्सक्रिप्शन अमाउंट थे वो उनके अकाउंट में आते थे? लेकिन शिल्पा शेट्टी कह रही है कि अदालत में केस है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। श्वेता, यही सवाल है जिनसे परेशान होकर पति की गिरफ्तारी के 2 हफ्ते बाद शिल्पा शेट्टी ने एक ट्वीट किया है और उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि मैंने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, इसलिए मेरे बयान का हवाला देकर कहीं कोई खबर न चलाई जाए। उन्होंने कहा है कि तरह तरह की अफवाहें हैं, मुझे कोट करके बातें कही जा रही हैं, खबर फैलाई जा रही है, इसलिए मैं ये आग्रह करती हूँ कि हमारी निजता का ख्याल रखा जाए। मुझे और मेरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए। वो मुंबई हाईकोर्ट भी जा चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की थी कि इन खबरों को रोका जाए, हालांकि वहां से उन्हें फटकार ही लगी और ये कहा कि ये प्रेस के अधिकार का हनन है। निजता का अधिकार है, लेकिन श्वेता, जिस दौर में हम जी रहे हैं उसकी खासियत और विडंबना दोनों यही है कि जहां आप सोशल मीडिया पर एक दिन में स्टार बन जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, तो वहीं अगर आपसे जुड़ी कोई नेगेटिव खबर, कुछ गलत होता है, तो फिर आपको फजीहत झेलनी पड़ती है। और ऐसा ही शिल्पा शेट्टी के साथ भी है। हालांकि वो कह रही है कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर उनकी एक फिलॉसफी रही है कि ना वो सफाई देंगी और ना ही वो कभी शिकायत करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि भले ही डायरेक्टली वो इस मामले से ना जुड़ी हो, जैसा आपने सवाल पूछा है, ये सवाल ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। क्राइम ब्रांच की टीम उनसे ये जवाब तलब करेगी कि क्या वो जानती थी। उनसे एक बार पूछताछ हो चुकी है, आगे भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, जब प्रॉपर्टी सेल की टीम पहुंची थी उनके घर पे तो उनसे पूछताछ की गई थी। सुजाता, ये बिल्कुल आप सही इस वक्त जानकारी दे रही हैं और मेरे साथ इस वक्त ईशा भी जुड़ी हुई है। ईशा, साफ तौर पे शिल्पा शेट्टी कह रही है कि निजता का ख्याल रखा जाए, परिवार की निजता का ख्याल रखा जाए, जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है। जी, तो जैसे हम देख सकते हैं, उन्होंने अपनी ये ट्वीट में ये कहा कि वो एक माँ के तौर पे एक रिक्वेस्ट कर रही है कि उनकी परिवार की निजता का ख्याल रखा जाए। इसके पहले भी जो उनका पिटीशन था कोर्ट में, वो भी यही लाइन्स पे था। लेकिन फिलहाल जैसे हम देख सकते हैं कि जो राज कुंद्रा का मामला ये है कि फिलहाल वो खुद जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि अभी फिलहाल आठकड़ रोड जेल में है। और अभी जैसे हम बात करें, वहीं पे एक हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है, जहाँ पे उन्होंने ये जो पूरा केस है उसे इलीगल अरेस्ट करके कहा गया है। जहाँ तक कि लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो खुद ये कह रहा है कि राज कुंद्रा और रायन थोरपे दोनों मिलके एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे यही मामले में। लेकिन जहाँ तक कि राज कुंद्रा के लॉयर है वो ये कह रहे हैं कि उनका अरेस्ट इलीगल है। वो जो है सहाय कर रहे थे क्राइम ब्रांच के साथ जब उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि राज कुंद्रा की तरफ से यही एक बयान सामने आ रहा है। उनके लॉयर यही एक बयान दे रहे हैं कि उनका जो अरेस्ट है वो इलीगल है, जिसके बेसिस पे वो ये चाहते हैं कि उनका ये जो अरेस्ट हो वो खारिज किया जाए। लेकिन दूसरी तौर पे उनके अगेंस्ट हम देख रहे हैं काफी केसेस और भी बिल्कुल, और एक तरीके से इससे अफवाह करार भी दे रही हैं शिल्पा शेट्टी। जो स्टेटमेंट उन्होंने अभी ट्वीट किया है उसको लेकर के, वो इस पूरे मामले पर जो जानकारियां या जो बातें चल रही है उसको वो अफवाह करार भी दे रही हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता और ईशा। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं सीधे